कुछ भी नहीं, किसी ने हमको मदद किया या मदद नहीं है मजबूर किया, ऐसा कोई चीज नहीं। हम अपने स्वरूप जिसे जो करना है करते शुरू करते हैं, वैसे हर व्यक्ति का साथ भी रहेगा। अपन कहीं किसी को मजबूर करें कोई जरूरत नहीं है, जो योग्य है उनके साथ। तो जब भी इस निश्चय हो गया, जो समझ सकते हैं उन्हीं के पास अपने को जाना है, इसमें हम पार पा गए। एक दूसरा जो है ना, हम साधन जो है ना, जो आदमी नहीं समझा उसको हम वो नहीं समझता है, ऐसा नहीं सोचा कि हम समझा नहीं पाए, उसमें हम पार पा गए। ये वाली बात बहुत अच्छी है बाबा, जो आपने बोला कि ये नहीं कहना कि मैं वो नहीं समझ सकता, आपने स्वयं पे लिया कि मैं समझा नहीं पाया। हाँ, क्योंकि अगर इनको हम नहीं समझा नहीं पाया, क्या हुआ तो सच्चाई है। तो उनका क्या तकलीफ है, वो तो गरीब बैठा ही है, समझा नहीं है। हाँ, है ना, ठीक है। समझाने का कर्तव्य हमारा ही बनता है। ठीक बात। समझा हुआ यदि है आदमी, उन्हीं का कर्तव्य बनता है, नहीं समझा को समझे। हाँ, मतलब मैं और जैसे लोगों से जो आपसे जुड़े हैं उनसे बात करता हूँ, तो एक और बात सुनने में आती है कि आपका जो प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है वो पिछले मतलब 30 वर्षों के अंदर काफी चेंज हुआ है ना, मतलब वो ज्यादा, हाँ, मतलब पहले आप काफी है ना संस्कृत जैसी या कठिन भाषा में बात करते थे। तो कठिन भाषा वही है। हाँ, भाषा वही है, प्रेजेंटेशन का तरीका लटका झटका बदल गए। हाँ, पहले कहते हैं कि आप बहुत शैली बदल गई, पहले शैली बदला। हाँ, शैली बदला। पहले सुना है आप इससे भी ज्यादा गुस्सा करते थे। शैली के आधार पर आदमी मुक्त होता है। बाबा, आप ये सुना है पहले आप इससे भी ज्यादा गुस्सा करते थे, क्या ये बात ठीक है? ठीक है, क्या बोले? आप पहले इससे भी ज्यादा गुस्सा करते थे, ये बात ठीक है? कोई जैसे आपकी बात नहीं समझता था तो आप इससे भी ज्यादा डांटते थे, ऐसा ठीक है क्या? ठीक है ना, हम समझ नहीं पाता था, उसको हम अपने में कंसिडर करते थे, हम समझ नहीं पाए। पर आप गुस्सा भी तो बहुत करते हो ना, डांटते भी तो हो, आप डांटते भी तो हो। अगर मान लो कोई डांटना उस समय में होता है जब आदमी का डेवलप हो जाता है। अच्छा, और अपेक्षा जो है ना बन जाती है परस्पर में, वो अपेक्षा पूरा नहीं होता है तो डांटना होता है। तो मतलब जो अब तक कोई डाटा ही नहीं है। जो आदमी आपसे निष्ठा से लगा रहता है वो ज्यादा डांट खाता है, वो उस जगह में आ जाता है, हम समझा हो, उसके बाद डांटना शुरू होता है। अच्छा, उसके पहले डांटने का क्या हक में बनता है ना। तो मतलब जो व्यक्ति जो है आपके साथ में लगा, उसके बाद में समझने के बाद वो स्वयं हमसे बोला कि हम समझ गए हूँ। हाँ, उसके बाद यदि उसके विपरीत जाता है तो हम डांटते ही। ठीक बात, वो तो अधिकार बनता है। उसके पहले हमारा भी खुद का अधिकार बनता है। ठीक बात है। इसके लिए तो अभी हम यही रखे हैं, तो समझाओ इस बात को हम बोलेंगे नहीं। अच्छा, स्वयं सत्यापित करेगा आदमी, उसके साथ हम टेस्ट करेंगे। शोध करने का, उनके साथ शोध करने का अधिकार बनता है, जैसा हम हम जब डिक्लेयर किया हम समझा, हमको शोध करने के तो सब तो तोड़ा ही है। ठीक है ना, तो उस अधिकार से उसका अधिकार को हम तो हनन नहीं कर सकते। ठीक बात है, वो तो यथावत रहेगा। उसके बाद मैं समझ गया हूँ वो खुद कहेगा, उस समय में हम अवश्य जांचेंगे। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि वो समझ गया है ना, तो आपको इसको जांच करने में कितना देर लगती है? उसमें कुछ नहीं देर लगता है, थोड़ा देर में सब फैसला हो जाता है ना। तो आप है ना, जैसे आपको कोई बोला कि उसे अनुभव हो गया या वो समझ गया, हम कहते ही नहीं है। नहीं, आप नहीं कहते, वो व्यक्ति आपको कहता है, उसको हम कहते ही है। तो आप उसको इमीडिएटली बता देते हैं कि भाई तुझे हुआ या नहीं हुआ? ये जो उनसे पहले पूछता हूँ, समझने के बाद गलती करता है कि नहीं, नहीं वो कहेगा। हाँ, तो वो
नहीं कहे, वो जो उसके उल्टा नहीं कहता है तो गलती कर सकता है, तो समझेगा नहीं, वो बात अपने उसी वक्त फैसला हो गया। वो जगह तो गलती होने के बाद में मतलब निषेधात्मक तरीका हुआ ना, एक बात है सब गलती से मुक्ति होना, भ्रम से मुक्त होना। बाबा ये तो निषेधात्मक तरीका हुआ ना बाबा, ये तो निषेधात्मक तरीका हुआ कि देखो उस एक व्यक्ति ने आपको बोला कि वो अनुभव कर लिया, जैसा आपने कहा, चलो बालो मान लो कि ने कहा मैंने कहा, हाँ है ना। अब आपने आप इनसे पूछा हमने, हाँ इनसे हमने पूछा, हाँ, गलती समझने के बाद आदमी गलती करेगा कि नहीं करेगा? अब ये बोलेंगे नहीं करेगा, नहीं करेगा, यदि गलती करेगा तो हम डांटेंगे। तो आप उनके गलती होने का इंतजार करेंगे, मतलब ये गलती कर दे तभी आपको पता लगेगा कि ये अनुभव नहीं हुआ, या आपको उसी समय पता लग गया था? एक तो ये गलती नहीं करेगा कहा, उसके में थोड़ा सा लॉन्ग रोप होता है, इससे उनके हाथ में लॉन्ग रोप हो जाता है। हाँ हाँ, वो कहता है गलती कर सकते हैं, हम उसी वक्त फैसला कर देंगे। वो तो खैर वो तो कहेंगे ही नहीं, है ना। हाँ वो तो क्या ऐसा बनता है। नहीं, लॉन्ग रोप देना तो बाबा ठीक है मेरे ख्याल से, है ना, लॉन्ग रोप है। हाँ वो ठीक है, हम भी ऐसे ही मानता हूँ। तो उसके बाद जो है जब कभी हमको ये समझ में आता है गलत करते हो, उसको हम डांटेंगे। हाँ वो तो जरूरी भी है डांटना, क्योंकि उसको ठीक करने की आवश्यकता है। कम करते ही। हाँ हाँ, कहाँ छोड़ते कहाँ है? नहीं वो बात ठीक है आपकी, हमको जब छोड़ा नहीं है, हम कैसे हमको छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ना बाबा बनते ही नहीं। हाँ वो उस टाइम से काम है। अच्छा, तो जब सीखता रहता है उस समय में डांटने का अर्थ ही नहीं है। हाँ, मतलब जब सीख रहा है कोई व्यक्ति तो उसको सब प्यार से सीखते समय में कब हम डांटता है? हाँ, तो सिखाने की जब शुरू करता है, हाँ हाँ, तो सीखने वाला हो कैसे सीखने वाला हो, अपना हैसियत को यथावत रखो। हाँ मतलब जब सीखता है, हाँ, सीखते समय में हमको सिखाना शुरू करता है, तब डांट खाता है। तब हम पूछता हूँ, हाँ सीखने के सिखाना है, ठीक बात है, वो भी अधिकार है आपका डांटने का। ऐसा बता सीखते समय में ऐसा है। हाँ दूसरा में वैसा ये तर्क का सीमा हाँ हाँ मानते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद में कोई तर्क नहीं। हाँ हाँ, वो तर्क में तो समझना ही है। हाँ हाँ, ज्ञान दृष्टि है। हाँ, उसमें चक्षु दृष्टि नहीं है। नहीं है। अच्छा, उस समय में चक्षु दृष्टि के आधार पर बात करना शुरू करता है, तो तब डांटते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो भी है, मतलब ये अधिकार बनता है। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरा डांटना क्या औचित्यता कब है? हाँ, कब अनुचित? हाँ हाँ, उसका दो तो बात कहा है। ठीक, यदि डांटने की बात द्वेष होता है, हाँ, द्वेष कंटिन्यू करता है, हाँ हाँ, तो गलत, तो डांटना ठीक, डांटना गलत हो गया। डांटने की बात यदि प्यार और उदय होता है, कल्याण की कामना बना रहता है, वो डांटना सही हो गया। ठीक बात है बाबा। ऐसे तो अपन शुरू करते हैं। ये ढांचा का जो तो ठीक है, हो गया है वो, इसमें तो काफी ठीक हो गया है। अभी कोने में कोई ना कोई कसर होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। इतना तक ठीक हो गया है और आगे भी ठीक होगा। हाँ, मेरे ख्याल से स्टाइल तो बहुत ठीक है बाबा आपका, मतलब अगर ये स्टाइल नहीं रखे तो फिर इकट्ठा होने वाली बात। ये जो स्टाइल की बात किया है, वो जो जमीन है, इसमें क्या है? इसमें किसी का अनुकरण नहीं है, अपने जन की घपला है, अपना रंग की राख है, ऐसा आ गया। ऐसा आने से ये संयोग से वो सच्ची उतरने लगी, लोगों को स्वीकार करने लगी, एक बात अच्छी बात है। प्रमाणित हो गया तो हमको हम धन्य हो गए। ठीक है, जैसा स्वराज्य व्यवस्था सब प्रमाणित हो गई। हाँ हाँ, अब एक गाँव में अपन धन्य हो गए। ठीक बात है, उसके लिए प्रयत्न करें। हाँ, मतलब एक तरीके से अगर देखें ना, आपका अगर स्टाइल को एक नाम दिया जाए तो मतलब मैं उसको कहूंगा असर्टिव एग्रेशन, मतलब असर्शन करना है, सत्य को कहना है और जोर से कहना है ना, वो वाली बात मुझे लगती है। जैसे आप मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, असर्टिव एग्रेशन मतलब कि जो सही बात को कहना
और जो गलत बात कर रहे हैं उनसे ज्यादा तेज आवाज में कहना, है ना। तो वो स्टाइल जो है वो आगे वाले को सोचने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, ठीक है। तो अभी अब जितने भी अपन आवाज को बदलते हैं, बात करते हैं, तो हम भी कभी कभी जोर से बोलते हैं, हाई टोन में, किंतु वो जो बुलंद रखने के लिए प्रस्तावित ही रहता है, वो प्रस्तावित ही रहता है। हाँ, मतलब आवाज की टोन बदलते हुए कंटेंट नहीं बदलता। हाँ, कंटेंट नहीं बदलता, इरादा नहीं बदलता, बस यही मुख्य बात। इरादा नहीं बदलता तो जोर से बोलो, धीरे से बोलो। हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने अपने आप में दादा ऑब्जर्व किया है कि मेरा जब टोन बदल जाता है ना, तो उससे मैं खुद ही प्रभावित हो जाता हूँ और उससे ही बात बदल जाती है ना। तो उसके साथ भाव नहीं बदलना, भाव नहीं बदलना चाहिए। टोन बदलने की तो आवश्यकता पड़ती ही है, बनता ही है कभी कभी। ठीक है, हमारे पहले जो के विशेष जो है हमारे आदर्शवादियों के टोन बदलना नहीं चाहिए। प्रियम गुजरात ऐसा सर्वेक वार्तालाप में टोन बदलना चाहिए, ऐसा मानते रहे। तो हमने ना उसको सब और कहे, हाँ, अरे कभी जरूरत पड़ेगा तो जोर से भी बोलेंगे, जरूरत नहीं तो धीरे से भी बोलेंगे। हाँ, और भी जरूरत पड़ेगा तो इशारा से बोल देंगे। ठीक बात, ऐसा फ्री स्टाइल लगा दिया। ठीक बात है, ठीक है ना। तो मतलब पूरा जो सारे आयामों में भाषा, मुद्रा, भंगिमा, इन सब का पूरा यूज करना, सब तो उपयोग ही है। हाँ बाबा, ये पूरे बात ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत सुंदर है बाबा ये। बाबा, माँ का बच्चे की कभी पिटाई कर देना, आप लेटे रहिए, आप लेटे रहिए। क्या बोला? माँ का अपने बच्चे की पिटाई कर देना, वो अगर बच्चा कोई गलती करके आया तो उसमें तो बाबा कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी क्या है, ये जो अभी बताया, कुछ समय के बाद वो पिटाई की आवश्यकता खत्म हो जाता है। जरूरत पड़ेगा तो कोई बुरा भी नहीं है। उसमें जो मेन पॉइंट है कि द्वेष न होना, नहीं कि इरादा पूरा होना है, पूरी बात। सही बात है बाबा, कभी कभी रोकना पड़ता ही है। बच्चा अगर गलत काम कर रहा है उसको केवल पुचकारते ही रहे तो वो तो पक्का गलत जाएगा। नीचे रखो, नीचे